गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। आज की क्लास में हम लोग डी मोवस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको डी मोवस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसको प्रूफ करके दिखाया था, और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर एन हो और एन अगर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो तो यहाँ एन जो है वो एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एन हमारा जो है अगर वो फ्रैक्शन अगर हो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन, यहाँ एन जो है अगर आपका एक फ्रैक्शन हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो इसका एक वैल्यू जो है आपका कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा यहाँ पे होगा आपका। ऑलरेडी मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका था, और भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन, यानी जब एन जो है अगर आपका फ्रैक्शन है तो सारा जो वैल्यू आपका होगा, यानी ये क्या क्या वैल्यू हो सकता है इसमें से, तो ये वैल्यू जो आपका ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन, जहाँ एन हमारा फ्रैक्शन अगर है तो इसका वैल्यू जो होगा आपका कोस 2r पाई प्लस थीटा बाय में एन प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा बाय में एन होगा, वेयर r इक्वल्स टू हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1 तक होगा। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। साथ में मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में था आपका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे -1 को 1 को, ये आपको ऑलरेडी जो है सो बता चुका है, ये कहीं कहीं आपका यूज होगा। ये भी मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस फॉर्मूला के द्वारा डी मोवस थ्योरम के द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ आज हम लोग जो है इससे डी मोवस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये देखिए फर्स्ट में जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हम लिए हुए हैं कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 पाई बाय में 6, देन जेड इज इक्वल टू। तब क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ आपका मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ मॉडुलस जो है ये आपका 4 दिया हुआ है, और इसका आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड आपका जो है 5 पाई बाय में 6 दिया हुआ है। तो जेड का यहाँ पे वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए बी सी और ये डी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पर आएगा, एमसीक्यू बेस्ड पर आएगा यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने से ही हम जा करके सोल्यूशन तक पहुँचेंगे जा करके। देखिए जेड अगर हमारा क्या क्या दिया हुआ है, वी हैव यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि ये जो आपका मॉडुलस ऑफ जेड दिया, यानी ये आपका आर है, ये आर जो है आपका यहाँ पे 4 दिया हुआ है, थीटा यानी ये जो हमारा आर्गुमेंट दिया हुआ ये थीटा, ये आपका दिया हुआ 5 पाई बाय में यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो आपको पोलर फॉर्म, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो जेड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आर कोस थीटा, आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब बताइए कि आर का जो वैल्यू आपका दिया हुआ है, यहाँ आपका दिया हुआ 4 दिया हुआ है, और कोस थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे 5 पाई बाय में 6 प्लस आई साइन, ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाय में यहाँ पे 6 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे कि कोस 5 पाई बाय में 6 का वैल्यू पुट करेंगे और साइन 5 पाई बाय में 6 का पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा जो है, यानी पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड में जो है आपको पता है कि सेकंड में ये कोस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, और पाई का अगर मल्टीपल है तो ये आपका कोस में ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोस थीटा, और अगर यहाँ पे रहे साइन पाई माइनस थीटा, ये भी पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और साइन का अगर मान लेते हैं फंक्शन है तो इस समय इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये साइन थीटा ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा
और ये आपका पाई का मल्टीपल, इसलिए ये चेंज नहीं करेगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 4 कोस पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस आई साइन पाई माइनस पाई बाय 6, ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा ये माइनस कोस पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके कोस पाई माइनस थीटा ये माइनस कोस थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा होता है यहाँ पे। तो इसके अभी यहाँ पे हम लोग रखेंगे कि अब बताइए कि कोस पाई बाय 6 यानी कोस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाएगा -√3 बाय में यहाँ पे 2 होगा, यानी यहाँ पे माइनस ऑलरेडी आपका लगा हुआ है। तो कोस पाई बाय 6 का वैल्यू √3 बाय में 2 हो गया, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा -√3 बाय में 2 प्लस ये जो है आई रहेगा यहाँ पे साइन पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है ये आपका 1/2 होगा यहाँ पे। देखिए ये आपका जो है यहाँ पे कि z इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 4, ये दोनों में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये एलसीएम आपका यहाँ नीचे में 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा -√3 और ये हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पे आ जाएगा आई। अब 2 से ये 2 जा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 जा 4 होता है, तो यहाँ जो आपका वैल्यू z इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू -√3 प्लस आई, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हैं, तो ये हो जाएगा आपको -√3 माइनस 2√3 प्लस 2i। यानी ये हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये जो आपका z का वैल्यू आया ये z जो है आपका ऑप्शन नंबर हम लोग मिलाते हैं कौन सा इसमें सही है, तो ये आपका 2√3 प्लस 2i ये नहीं है, ये आया है आपका -2√3 प्लस 2i, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय में कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में 1 है, बी में आपका कोस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, सी दिया हुआ कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा और डी में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए कि ये जो आपका है यहाँ पे कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय में यहाँ पे आपका है कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब क्या है कि कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कंजुगेट के बारे में आपको पता है कि z इक्वल्स टू अगर x प्लस आई वाई दिया हुआ है तो कंजुगेट ऑफ z जो होगा x माइनस आई वाई हो जाएगा, यानी जो इमेजिनरी नंबर के ठीक पॉजिटिव का जो साइन है इसको नेगेटिव में बना देता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, जहाँ पे माइनस इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आई साइन थीटा बाय में यहाँ पे नीचे भी डिवाइड करेंगे उतना से कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका जो है ये a प्लस बी और a प्लस बी यहाँ पे, यानी a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपका है कि कोस स्क्वायर थीटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी होगा यहाँ पे, यानी ये हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये देखिए ये जो फॉर्मूला आपका ये डिमोवर्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है, यहाँ n जो है आपका यहाँ पे एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एंगल के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे, बाय में यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पे होगा माइनस आई का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए आगे में आपका क्या है कि इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपका है कोस 2 थीटा ऊपर में न्यूमरेटर में प्लस आई साइन 2 थीटा बाय में यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे है आपका
और आई स्क्वायर का वैल्यू ये -1 होता है। आपको पता होगा कि आई स्क्वायर का वैल्यू ये -1 होता है। आई फॉर आयोटा हो गया, इसका वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, लेकिन आई स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं तो आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे -1 है। यहाँ -1 को पुट करेंगे और यहाँ पे आपका है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा बाय में ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी में हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। यानी ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू 1 है। ये 1 यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा बाय में यहाँ पे 1 होगा, यानी ये कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा होगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये मैच कर लिए कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि कोस पाई बाय 16 प्लस आई साइन पाई बाय 16 टू द पावर 8 इक्वल्स टू व्हाट। ये इसका वैल्यू आपका क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ 0, बी दिया हुआ 1, सी दिया हुआ आई और डी दिया हुआ -i। इसको सॉल्व हम लोग देख लेते हैं करके क्या होगा। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि बाय डिमोवर्स थ्योरम के अनुसार से कि अगर ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर n हो, n यहाँ पे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अगर होगा तो ये आपका एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इसका वैल्यू होता है। हम ऊपर से यहाँ लेते हैं कि अगर ये दिया हुआ आपका कि कोस पाई बाय में 16 प्लस आई साइन पाई बाय 16 टू द पावर 8 दिया हुआ यहाँ पे, तो ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका एंगल के साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस 8 इंटू पाई बाय 16 प्लस कोस 8 इंटू पाई बाय 16 प्लस आई साइन 8 पाई बाय 16। ये आपका यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा और 8 2 जा यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा कोस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। कोस पाई बाय 2 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, जबकि ये साइन पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री पर इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है। तो यहाँ जो वैल्यू हो गया ये आपका आई हो गया, यानी अगर कोस पाई बाय 16 प्लस आई साइन पाई बाय 16 टू द पावर 8, तब इसका वैल्यू जो होगा वो आपका आई होगा और ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा।